क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारी फिजिक्स की जर्नी अपने पिछले पड़ाव गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन से आगे एक पड़ाव और जाएगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर। इसके बाद सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? अब जानते हो, क्लास 9 के फाउंडेशन का चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स का जो लॉ है एक प्रकार से आप कह सकते हो क्लासिकल फिजिक्स में एक जबरदस्त क्रांति है, जबरदस्त आप कह सकते हो कि चेंज है, जिसके द्वारा ये न्यूटन्स लॉ के द्वारा आपका लॉ ऑफ मोशन हुआ। अब कैसे लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, इस संबंध में न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं हम लोग इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं, सेकेंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास 3 लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे इस फर्स्ट लॉ। इसका मतलब आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है? एक प्रकार से आप समझ लो कि एक प्रकार से ये फोर्स का कॉन्सेप्ट है। कैसे फोर्स का कॉन्सेप्ट है? जैसे आप जानते हो लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया ने क्या कहा? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूव, इट ऑलवेज एट रेस्ट और मूव अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स या अनलेस इट इज एक्सर्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम कैसे जानेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, या कैसे, क्या कहना चाह रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर फोर्स न लगाया जाए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर मान लो आपके पास कोई बॉल है, फुटबॉल, क्लियर, और ये फुटबॉल फील्ड में है, तो क्या ये फुटबॉल अपने से यहां चली जाएगी? चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये किस पोजीशन में है? ये रेस्ट पोजीशन में है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बॉडी यहां जाए, ये फुटबॉल यहां जाए, तो आप जान लो कि अगर ये बॉल यहां जाएगी तो आपको इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगाओगे तो ये बॉल जो है यहां पे आएगी, नहीं आएगी? आएगी। अगर यही बॉल मान लो मोशन कर रही हो पहले से, और आप चाहते हो कि ये बॉल क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसको क्या करेगा? स्टॉप करेगा। इसका मतलब साफ है कि बॉडी की जो स्टेट है, फुटबॉल की जो स्टेट है, वो कैसे चेंज हो रही है? वो सिंपली चेंज हो रही है आपके द्वारा फोर्स लगाने के बाद। जैसे मान लो कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, जैसे मैं इसको मिटा दूंगा, अगर कोई गाड़ी चल रही है, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि आज हम लोग सिर्फ पहले लॉ की चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई कार चल रही है यहां से, कार, अगर कोई कार चल रही है यहां से, मान लीजिए, और कार चल रही है ऐसे, ठीक, अगर कोई कार चल रही है आगे से और ये कार जाती है और आपने मान लीजिए कार में एक्सीलरेट करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये कार कुछ दूर जाके रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी? रुक जाएगी। अब ये कार कुछ दूर जाकर रुक गई। अगर आपके पास कार ना हो, जैसे आप बच्चे हो सकता है आप कार ना समझ पाओ, तो आपके पास साइकिल तो है। साइकिल तो देखिए बेटा, साइकिल तो आप देखिए कि नहीं? साइकिल है, पैडल भी है यहाँ पे। अगर आप साइकिल में सीट है, आप इसमें बैठे हो, ठीक, आप ऐसे बैठ के चला रहे हो मान लो, और साइकिल चला रहे हो ऐसे तुम हाथ पकड़ के, और कुछ देर बाद साइकिल का पहिया मारना तुमने बंद कर दिया, ये पैडल मारना बंद कर दिया, तो ये साइकिल कुछ देर बाद जाके क्या हो जाएगी? यहाँ पे जाके ये साइकिल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आप बताइए, तो बना लीजिएगा। साइकिल स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी? क्यों स्टॉप हो जाएगी? अभी तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये मोशन करेगा तो स्टॉप नहीं होगा। फिर स्टॉप कैसे होती है? कैसे स्टॉप होती है? नहीं पता चला ना? अरे आप ध्यान दो, इस पे फोर्स लग रहा है।
कैसे कैसे लग रहा है, नहीं पता चला, कैसे लग रहा है? अरे ये जो जमीन पे चल रही है, यहां से जमीन का क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन, घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ये क्या कर रहा है? ये फ्रिक्शन इसको लगातार रोकने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, रेजिस्टेंस लगा रहा है। तो यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। अगर ये फ्रिक्शन कम होगा, जैसे मान लो सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो जो आपका पहिया है साइकिल का, कुछ दूर जाके रुक जाएगा। अगर सड़क बहुत स्मूथ है, खूब चिकना है, खूब चिकना है, तो आप बताओ क्या होगा? साइकिल थोड़ा ज्यादा दूर जाकर रुकेगा। और अगर मान लो फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? फ्रिक्शन ना होता तो फिर ये पहिया जो है वो क्या, साइकिल जो है वो चलता 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 रहता। कब तक? इनफाइनाइट तक चलता रहता। क्यों? क्योंकि तब इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगा ही नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, कोई ऐसा फोर्स लगा ही नहीं जो इसको रोकने की कोशिश करे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है। अगर कोई मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई न किया जाए। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तब तो जान लो कि इसकी स्टेट में चेंज होगा, और अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो इसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल सब देखते हो अपने घर के पास। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो इनर्शिया है ये कितने प्रकार का होता है। यहां पर अभी मैंने केवल एक चीज कहा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को तभी चेंज करता है, तभी चेंज करता है जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाए। अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उस पर कोई फोर्स लगाया जाए, तभी वो अपने स्टेट को क्या करेगा? चेंज करेगा, वरना चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बताना चाहते हैं कि यहां पर एक बात और जान लो कि यहां पर जो चेंज है, जो इन्हीं की चीजें चेंज हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं समझा रहा हूं कि जैसे मान लो तुम चल रहे हो और एयर लग रहा है, हवा आ रही है, हवा आ रही है, तो हवा भी तो आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, लगा रही नहीं लगा रही है? लगा रही है। लेकिन होता क्या है, वो फोर्स बहुत स्मॉल हो जाता है, तो क्या वो उनको चेंज कर पाता है? नहीं चेंज कर पाता है। या आप ऐसे समझ लो कि ये दीवार, ये व्हाइट बोर्ड है, ये रेस्ट में हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है, तो क्या हमने फोर्स नहीं लगाया? हमने फोर्स लगाया। इसका मतलब साफ है कि चाहे वो चेंज कर ले और चाहे टेंड टू चेंज करे, माने चेंज करने का क्या करे? प्रयास करे, दोनों ही दशाओं में फोर्स हो सकता है। अब यहां पे दो बातें होती है कि अगर फोर्स स्मॉल है, फोर्स क्या है? स्मॉल है। अगर फोर्स स्मॉल है तो फोर्स अगर स्मॉल रहेगा तो क्या होगा बेटा? आप बताओ हमें। अगर फोर्स स्मॉल है तो फोर्स तक चेंज न कर पाए और टेंड टू चेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चेंज करने का प्रयास करेगा। और अगर फोर्स क्या है? लार्ज है। अगर फोर्स क्या है? लार्ज है, तो वो उसमें टेंड नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? चेंज करेगा। इसका मतलब साफ है कि आप कह सकते हो कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो चाहे आपका स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, वो पुश और पुल के फॉर्म में होगा। अब पुश और पुल के फॉर्म में होगा, वो तब भी फोर्स कहलाएगा चाहे उसमें चेंज कर पाए और चाहे चेंज न कर पाए। तो ये जानो लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया एक प्रकार से आप समझो कि इनर्शिया को समझो अपोज, इनर्शिया को तुम समझा करो टू अपोज। ये मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं अलग से, टू अपोज माने विरोध करने की आदत। जैसे इनर्शिया के कई प्रकार हो गए, कौन कौन से? अब इनर्शिया में क्या है, आपको तीन प्रकार की इनर्शिया मिलेगी। ये तीनों इनर्शिया एक्सपेक्ट करें। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन
और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपको 3 टाइप्स है। इनर्शिया के 3 टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप जानते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कैसे? आपका जैसे घर है, कोई बना हुआ है, वो कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। तो क्या वो चेंज होना चाहता है? नहीं होना चाहता है, नहीं चेंज होता है। कब चेंज होता है? जैसे आप देखते हो आजकल बुलडोजर बाबा चल रहे, बुलडोजर बाबा। तो आजकल क्या होता है? बुलडोजरों से घर गिराया जाता है। तो बुलडोजर क्या हो गया? एक प्रकार का अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। और उस अनबैलेंस फोर्स ने क्या किया? उस घर की पोजीशन में चेंज कर दिया। और आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है, पूरा पूरा घर ही उठा के एक स्थान से क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि जब तक आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगोगे तब तक तुम्हारा घर तो नहीं हिलना चाहेगा। अगर तुम अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट कर लो। जिससे मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर मान लो आपके पास ये ग्लास है, ये ग्लास यहां पे रेस्ट में है, क्लियर? और आप चाहते हो कि ये ग्लास यहां जाए, तो सीधी बात हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। क्या ये ग्लास अपने से चला जाएगा? चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि ग्लास अपने से नहीं जाएगा। यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फिर वो अपने से मोशन में नहीं आती। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या है? बस। बस जैसे मान लो आप एक बस जा रही है और ये बस आगे जाएगी और बस में तुम बैठे हुए हो। जब तुम बैठे रहते हो तो बस जब आगे बढ़ती है तो तुम कहां जाते हो? पीछे। क्यों पीछे जाते हो भाई? क्योंकि जब आप बैठे रहते हो तो आपका जो ये लेग्स है, लेग्स पैर, ये पैर क्या है? इसके टच में है। तो ये लेग्स किसमें है? रेस्ट में। किसमें है? रेस्ट में। लेकिन ये पोजीशन भी रेस्ट में सब है। और ये क्या करता है? ये भी पूरा पूरा रेस्ट में, सब कुछ बॉडी वाली रेस्ट में सब। अब जैसे ही बस आगे जाती है तो ये पांव का ये हिस्सा क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। और ये बॉडी क्या करता है? ये कहता है कि मैं मूव नहीं होऊंगा, मुझे तो वहीं रहना है। इसका मतलब ये आगे चला जाता है, तुम कहां गिरते हो? पीछे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आगे मूव नहीं करता है, नीचे वाला हिस्सा मूव करता है। जैसे कोई बुक है, अब बुक के नीचे कोई पेपर रखा हुआ है, आप पेपर खींच लो, बुक की पोजीशन चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि आपने फोर्स किस पे लगाया था? पेपर पे लगाया था, बुक पे तो लगाया नहीं था। इसका मतलब साफ है कि जहां पर आप फोर्स लगाते हो वहीं पर आपका केवल काम करेगा इनर्शिया। अगर आप पेपर पे लगाते हो तो इनर्शिया पेपर पे लगेगा। इसका मतलब कि जो पोजीशन आपका होगा वही पोजीशन जो है आपका बुक का होगा और वही पोजीशन आपका पेपर का होगा। यानी कि हमेशा फोर्स किस बॉडी पे लगाते हैं इस बॉडी पर डिपेंड करता है कि किस पर होगा। क्लियर है? अब आते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के दूसरे एग्जांपल पर। जैसे मान लो तुमने अंडा ले लिया, अंडा। क्लियर है? अगर मान लो आपने अंडा ले लिया और अंडे के नीचे वाले अपने प्लेट पे रख दिया ऐसे, और आपने खींच दिया ऐसे, अंडा कहां जाएगा? सीधे नीचे। अंडा क्यों नीचे जाएगा? अंडा इसलिए नीचे जाएगा क्योंकि अंडा नीचे जाएगा इसलिए क्योंकि आपने तो प्लेट पे लगाया, अंडा तो रेस्ट करना चाहता है। इसका मतलब साफ है कि वो एक प्रकार का क्या करता है? वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है। क्लियर है? यानी कि कोई भी बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती। क्लियर है? जैसे कोई फुटबॉल है, अभी बताया मैंने एग्जांपल, तो फुटबॉल में जब तक तुम फोर्स नहीं लगाते हो तब तक क्या फुटबॉल मूव करता है? नहीं मूव करता है। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पर। जैसे मान लो तुम किसी बस में जा रहे हो, बस का एग्जांपल सबसे बढ़िया है। अगर आप बस में जा रहे हो और अचानक से बस ने ब्रेक मार दिया तो तुम तो मोशन में हो पहले से। अब बस ने अचानक से क्या किया? रोक दिया। तुम्हारे पैर का हिस्सा नीचे टच है, वो रुक गया, लेकिन बॉडी क्या कर गई? मूव कर गई। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेक लगा वो किस पे अप्लाई हुआ? पैर पे। तो पैर न रुकेगा, पूरी बॉडी क्यों नहीं रुकेगी? इसका मतलब साफ है कि जिस पोजीशन पर फोर्स लगता है उसी पोजीशन पर वो वर्क करता है, और जिस पोजीशन पे फोर्स नहीं लगता है उस पोजीशन पे वर्क नहीं होगा। कैसे? क्योंकि वो करेगा ही नहीं काम। इनर्शिया ऑफ मोशन के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स? आप बताइए हमें।
अब इनर्शिया ऑफ मोशन के और भी एग्जांपल समझ लो। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो बॉल फेंकता है, तो बॉल फेंकने से पहले क्या करता है? वो दौड़ता है, दौड़ता नहीं होता, ऐसे खूब दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि वो मोशन में आता है और उससे बॉल फेंकता है। समझ गए बात? ऐसे ही एथलेटिक क्या होता है, जो जंप लगाते हैं, वो क्या करते हैं? पहले अपने आप को मोशन में लाते हैं और फिर जंप लगाते हैं। क्यों? ताकि वो जो मोशन है, उस वाले मोशन को क्या करे? सपोर्ट करे। क्लियर? ऐसे ही आपने कभी देखा होगा, कार चलाते वक्त आदमी जो है वो सीट बेल्ट बांध लेता है। सीट बेल्ट क्यों बांध लेता है? आप बताइए, सीट बेल्ट क्यों बांध लेता है? क्योंकि आप कार चलाते हो, अचानक से आप ब्रेक मारते हो या एक्सीडेंट हो जाता है, तो सीट बेल्ट क्या करती है? आपको आगे जाने से रोकती है, आपका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बहुत ही जबरदस्त। मैंने आपको पहले दिन भी वीडियो में बताया था कि आप सिर्फ एक बात याद रखो, पूरे इनर्शिया में आपको अप्रोच करना है, विरोध। क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट है, अगर आप इसको मोशन में करते हो तो क्या कहते हो तुम? मैं मोशन में नहीं जाऊंगा, मुझे रेस्ट में रहना है। ये इनर्शिया टेस्ट। अगर बॉडी मोशन में है तो तुम वहां चिल्ला के कहो कि मैं रेस्ट में नहीं जाऊंगा, ये इनर्शिया मोशन है। अगर कोई बॉडी डायरेक्शन में कैसे करेंगे? सिंपल सा डायरेक्शन का है कि अगर आप बस में जा रहे हो, अब बस राइट टर्न लेती है, तो आप किधर गिरते हो? लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि बस कहती है कि मैं आपको राइट ले चलूंगा, आपका पैर हिस्सा राइट मुड़ता है और ऊपरी हिस्सा क्या होता है? उसका अपोज करता है, कहा जाता है लेफ्ट में। अगर बस लेफ्ट में मुड़ती है तो आपका बॉडी किधर गिरता है? राइट। नहीं गिरता है? गिरता है। ऐसे ही कोई रस्सी बांध लो, पत्थर बांध लो, ऐसे नचाओ कस के, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, वो टेंजेंशियली कहा जाता है बाहर की ओर, कहा जाता है बाहर की ओर। इसका मतलब इनर्शिया डायरेक्शन। तो आप सिर्फ एक चीज याद रखो, टू अपोज। अगर बॉडी रेस्ट में है तो आप मोशन में आना नहीं चाहते हो, अगर बॉडी मोशन में है आप रेस्ट में आना नहीं चाहते हो। डायरेक्शन में अगर ये लेफ्ट मुड़ता है तो आप डायरेक्ट राइट जाते हो, अगर राइट जाता है तो लेफ्ट जाते हो। इसका मतलब साफ है कि इस प्रकार से आपके 3 प्रकार की इनर्शिया। अब इनर्शिया अपोज से संबंधित है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और है जो मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। वो क्या? आप जानते हो सबसे मजेदार चीज क्या है? इनर्शिया अपोज जो कर रही है, तो अपोज कौन करता है? आप बताओ, अगर आपके घर के पास एक पहलवान व्यक्ति, एक पतला व्यक्ति है, और दोनों आपसे कुश्ती लड़े, तो कौन आपको पटक देगा? बड़ा वाला कि पतला वाला? मोटा वाला कि पतला वाला? मोटा वाला पटक देगा, जो पहलवान है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। आप समझ गए? यानी कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो है वो मास के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। इसका मतलब साफ है कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, और जिसका मास जितना कम होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही कम होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक बार मैं रिवीजन कर दूं, आज एक बार मैं रिवीजन कर दूं, जैसे कि मेरी आदत है, आप जान ही रहे हो, खट से समराइज कर दूं। आज हम लोग पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ को बोला गया हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया की कितने टाइप? कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा टाइप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? सिर्फ याद रखो, यहां पे मैंने एक टेंडेंसी बताई थी, टू अपोज। टू अपोज में मैंने क्या बताया? अगर रेस्ट में है तो मोशन में आना नहीं चाहता है, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आना चाहता है। डायरेक्शन में अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगर लेफ्ट है तो राइट करेगा, राइट है तो लेफ्ट करेगा। जो बॉडी को चेंज नहीं कर रहा है वो बॉडी। इसके बाद मैंने क्या बताया कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इनर्शिया प्रोपोर्शनल है मास के। इसका मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, उतना ही उसका क्या होगा? क्या होगा? उसका विरोध उतना ज्यादा होगा। मैंने कहा ना भी क्रिकेटर दौड़ता है, क्यों दौड़ता है वो? क्योंकि अपने अंदर क्या करता है? दौड़ करके वो इनर्शिया मोशन लाता है। एटलीस्ट दौड़ता है, इनर्शिया मोशन लाता है। तो इस प्रकार से आप समझ लो
इनर्शिया एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके न्यूटन सेकेंड लॉ के एक्सप्लेनेशन के साथ, लॉ ऑफ फोर्स। तब तक के लिए आप भी आराम करो, मैं भी ऐश करता हूं।